हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्लास टेंथ में भी पूछता है सेम टॉपिक। ठीक है, उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका क्या मोड है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग को आज पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक है, उसको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये अमीबा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से बना हुआ। ठीक है, अमीबा एक सेल का बना हुआ एनिमल है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो इरेगुलर शेप दिख रहा है, फिंगर जैसा प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमीबा क्योंकि एनिमल है और हमको पता है एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड ईजेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें इंजेशन, इंजेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल, फूड का बॉडी के अंदर पहुंचना। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होता है टू टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी। तो कोई भी एनिमल फूड को अपने अंदर कैसे ले रहा है, इसका तरीका क्या है, उसको हम पढ़ते हैं इंजेक्शन में। ठीक है, अ प्रोसेस टू टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द फूड ऑफ एनिमल्स, द एनिमल्स ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड द फूड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। Complex in sense they are very complex in structure. Like we eat starch. Starch has thousands of glucose molecules, in it. थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल है अगर स्टार्च में, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, थाउजेंड्स क्या कहते हैं ग्लूकोज मालिक्यूल्स का होना। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे ब्लड के अंदर नहीं पहुंच सकता ये स्टार्च। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम इनको तोड़ते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं और इस स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, यानी कि सिंपल मालिक्यूल में चेंज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सिंपल फूड का ठीक है, ब्लड के अंदर पहुंचना और ब्लड के थ्रू हर एक सेल्स तक पहुंचना। ठीक है, what is the meaning of absorption? Absorption is a process of nutrition in which the digested simple food reach to blood and through blood it reach to each and every cells. ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, जब सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स फूड, फिर वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। नाउ एजिमिलेशन। एजिमिलेशन नाम तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है एजिमिलेशन का? एजिमिलेशन का बहुत ही सिंपल मीनिंग है, अब हर एक सेल तक जो फूड पहुंच गया है, इस फूड को यूज करना, यूज करके एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, हर एक सेल से फिर 2 सेल्स बनने लगेंगे। इस तरह से जब बहुत ज़्यादा सेल्स बनेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ होगा, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एजिमिलेशन। एजिमिलेशन का सिंपल मीनिंग होता है जो फूड सेल्स तक पहुंच गया उसको यूज करना अपने ग्रोथ के लिए, अपने क्या कहा जाता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये है एजिमिलेशन। नाउ ईजेशन, द लास्ट प्रोसेस इज ईजेशन। ईजेशन का सिंपल मीनिंग होता है, जो भी जितना भी हम फूड खाते हैं ना, ठीक है, कोई कोई एक एक थाली खाता है,
कोई एक प्लेट खाता है, कोई एक कटोरी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, मतलब जितना भी खा रहा है, ठीक है। सारा का सारा हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सारा का सारा ऐसा नहीं है कि उसमें सब में न्यूट्रिएंट ही पड़ा हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा भी कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। ऐसे फूड को क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। तो बहुत सारा फूड जो पार्ट है, फूड का पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड जो है एनस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन। तो ईजेशन इज ए प्रोसेस टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन, ठीक है। अब है ये 5 स्टेप में अमीबा में भी पढ़ना है हमको, ठीक है। तो पहला स्टेप पढ़ते हैं अमीबा में, इंजेशन। इंजेशन का मतलब है बस फूड का बॉडी के अंदर पहुंचना, ठीक है। तो अमीबा है यूनिसेलुलर, तो इसका फूड भी होगा बहुत ही छोटा, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया इसके कांटेक्ट में आते हैं, व्हेन अमीबा सेंसेस देयर इज अ फूड, जब अमीबा को पता चलता है, सेंस होता है कि यहाँ पे फूड है, जैसे उसके बॉडी से टच होता है, अमीबा जो है स्टार्ट एक्सटेंडिंग देयर स्यूडोपोडिया। अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करना शुरू कर देता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे अमीबा का जो स्यूडोपोडिया है वो ऐसे कवर कर लेता है। फिर ये जो कनेक्टेड वाल है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे जो लाइन है ये गल जाता है। जब ये गल जाएगा तो ये अमीबा हो गया, ये फूड आइटम जो हो गया बैक्टीरिया, ये अमीबा के बॉडी के अंदर पहुंच गया, और ये जो बना है इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल बन जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये है प्रोसेस इंजेशन अमीबा में। तो अमीबा में इंजेशन क्या बोलेंगे? इन अमीबा इंजेशन प्रोसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। When a food particles come in contact with amoeba, the pseudopodia extended, ठीक है, and trap the food, या फूड इसके अंदर आ गया, ये ट्रैप कर लिया पूरा। अब ये वाल गल जाएगा और नाउ फूड इज इनसाइड द अमीबा, इनसाइड द फूड वैक्यूल, ठीक है। अब आता है स्टेप डाइजेशन। तो अमीबा में हो गया, इंजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, करेक्ट। नाउ डाइजेशन प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस देखते हैं डाइजेशन। तो अमीबा में डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल के अंदर। तो जो फूड वैक्यूल है जिसमें बैक्टीरिया यहाँ पे है, अब क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इसके अंदर पहुँचने लगते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और ये एंजाइम्स जो है फूड एक बैक्टीरिया जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, प्रोटीन बना होता है, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें एक शुगर भी होता है, काइटिन बोलते हैं, काइटिन कह रहे हैं सॉरी, पेप्टिडोग्लाइकान बोलते हैं, ठीक है। तो उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ में नहीं जाएंगे, बस इतना जानेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स साइटोप्लाज्म से सेल के फूड वैक्यूल के अंदर जा रहा है, वो बैक्टीरिया को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। जब ये बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इस फिगर में अगर देखा जाए, इसे सिंपल, पहले बैक्टीरिया था बड़ा सा, सिंपल फूड में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डाइजेशन। तो इन अमीबा डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। इन अमीबा डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इज जस्ट लाइक आवर स्टमक। जैसे हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है वैसे ही होता है। तो कभी कभी हम फूड वैक्यूल को फॉल्स स्टमक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मूव इनसाइड द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरिया इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। तो बैक्टीरिया का जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं ये एंजाइम, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। नाउ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का सिंपल मीनिंग होता है हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक
जो डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंच जाए। अभी अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो है फूड वैक्यूल के अंदर। ये क्या होता है, यहाँ पे कोई ब्लड व्लड की जरूरत है नहीं, एक ही सेल का है, बहुत ही छोटा है। तो क्या होता है, यहाँ से ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये सिंपली हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, अपने आप ही पूरे बॉडी की तरफ बिखर जाते हैं ऐसे, और हर एक हिस्से तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक बराबर यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये जो अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है न्यूट्रिएंट्स का, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन साफ से लिख देते हैं, डिफ्यूजन। तो अमीबा में एब्जॉर्प्शन किस मेथड से हो रहा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपने आप ही डाइजेस्टेड फूड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अभी है डिफ्यूजन के बाद है, मतलब सॉरी एब्जॉर्प्शन के बाद है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अमीबा क्या करता है, अब जो ये फूड इसके अंदर पहुंच गया है इसके हेल्प से अपने साइज को बड़ा करता है, ग्रोथ करता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा होने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड को अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करना ये कहलाता है एजिमिलेशन। और अमीबा में जो डाइजेस्टेड फूड है वो यूटिलाइज हो जाता है और अमीबा जो है एक सेल से दो सेल बनाता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, अब है ईजेशन। ईजेशन का सिंपल मीनिंग होता है जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो उसको बॉडी के बाहर निकालना। तो अमीबा में क्या होता है, ऐसे जो हम लोग एक फूड वैक्यूल बनाए थे हम लोग, ऐसे ऐसे बहुत सारे फूड वैक्यूल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ इसके अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब सब जब डाइजेस्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंच गया चारों तरफ, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के पास इकट्ठा हो जाएगा। ये जो फूड वैक्यूल है ये सब इकट्ठा हो जाएंगे वेस्ट मटेरियल लेकर के, और सिंपली यहाँ इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल बाहर क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। इसको कहते हैं ईजेशन। तो अमीबा में ईजेशन जो है इस तरीके से होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये अमीबा के बारे में हो गया। एक छोटा सा यूनिसेलुलर होने के बावजूद, माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख पाते हैं। ठीक है, इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद अमीबा के अंदर वो 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन के हो रहे हैं जो हमारे अंदर भी होते हैं। हमारे अंदर भी इंजेक्शन होता है, अमीबा के अंदर भी इंजेक्शन। हमारे अंदर भी फूड का कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज होता है, मतलब डाइजेशन होता है, और अमीबा में भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। फिर है एब्जॉर्प्शन। अमीबा के अंदर तो ब्लड नहीं है लेकिन तब भी जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और हमारे बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू यूनिफॉर्मली हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, हर एक सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर आता है एजिमिलेशन। अमीबा भी इस फूड को यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए, अपना साइज बड़ा करता है, ग्रोथ करता है। हम लोग भी इस फूड को यूज करके अब हम लोग का भी ग्रोथ होता है। हम लोग के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है, हम लोग सांस लेते हैं, क्या कहते हैं, हमारा ब्लड मूव कर रहा है, हम सोच रहे हैं, हम चलते फिरते हैं, हमारा आई ब्लिंक कर रहा है। हर एक काम के लिए भी हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमको वो हर एक सेल हमको तक ये फूड पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को एजिमिलेशन कहते हैं, अपने ग्रोथ के लिए यूज करना। अमीबा भी करता है। ठीक है, ईजेशन, हम भी अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं। अमीबा भी अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, बॉडी के बाहर रिमूव करता है। इस तरह से 5 स्टेप्स हमारे में भी और अमीबा में भी, दोनों में कॉमन है।
5 स्टेप्स को एक बार और रिकॉल करते हैं क्लास एंड करने से पहले। इंजेशन टू टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी, डाइजेशन टू चेंज कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, एजिमिलेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अ प्रोसेस बाय विच द सिंपल फूड रीच each and every part of the body, assimilation, utilization of simple food by each part of our body या each a part of animal, ठीक है, for growth and development, egestion to remove undigested food outside the body, ठीक है। तो these are the 5 steps that are common for all animals, whether unicellular animals amoeba or whether we are like us, we are multicellular animals when very complex structure we have, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्लास। तो आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, ठीक है, स्टे सेफ, फाइट विथ कोरोना। सो ठीक है, बाय बाय।